नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार जिनसे हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं उनका नाम है सलीम अख्तर अंसारी। ये आसनसोल नगर निगम के 63 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी हैं। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इलाके में आए। इस बार टीएमसी की तरफ से आपको यहाँ से टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है आपको, कैसी संभावना आप देख रहे हैं अपने वार्ड में अपनी जीत के लिए? सबसे पहले तो मैं ममता दीदी को और अभिषेक बनर्जी को मैं धन्यवाद जनाता हूँ और उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दोबारा इस वार्ड के लिए अपना कैंडिडेट किया हमको। और रही बात यहाँ के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वार्ड में म्यूनसिपैलिटी के टाइम में 2009 से लेकर के 2015 तक मैं यहाँ का काउंसलर रह चुका हूँ टीएमसी का। उसी को वर्क को, काम को देखते हुए, हमारे एक्टिविटीज़ को देखते हुए दीदी ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, हमें टिकट दिया यहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीदी को मैं इस वार्ड से अच्छा लीड के साथ में तोहफ़ा दूँगा। सर, अगर कुल्टी इलाके की बात करें तो कुल्टी इलाके में टिकट बंटवारे को लेकर जो टीएमसी के पूर्व पार्षद थे या पूर्व जो जुड़े हुए थे टीएमसी के साथ एक समय पिछले निज़ाम में, उनमें असंतोष देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि कुल्टी में इस बार इस असंतोष का खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ सकता है। तो इस बारे में आप कितने आशंकित हैं या आपको कितना अंदेशा है इस बात का कि ये जो असंतोष है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि असंतोष है, इसका खामियाजा हो सकता है टीएमसी को भुगतना पड़े? देखिए, असंतोष का आप बात बोल रहे हैं ना, तो ये एकदम बिल्कुल नहीं है। इससे अभी 3-4 महीना पहले यहाँ पर आपका एमएलए का इलेक्शन हुआ। यहाँ 28 काउंसलर थे, जिसमें से लगभग 25 या 26 टीएमसी के ही थे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने वर्क नहीं किया, अपने अपने इलाका में ये लोग काम नहीं किए, दीदी का स्कीम को ठीक तरह से उन लोगों ने पब्लिक तक पहुंचाया नहीं। वो अपने आप में ही सिर्फ मशगूल थे, अपने आप में ही जानते हैं कि वो अपने आप को ज़्यादा मतलब कि वर्क का या अपने आप को ज़्यादा बोल्डनेस का दिखलाए। और बहुत सा ऐसी बात है, अभी तो बोलने का है नहीं, बहुत सा ऐसा बात है जिन काउंसलर लोगों का इस तरह का बात हुआ है उसमें बहुत माइनस पॉइंट है। और कुछ दिन पहले हमारे मंत्री मौलाइदा बोल चुके हैं, आसनसोल लाइन उस पार में एक भाषण में आप बोले हैं कि ये टिकट हो या सिलेक्शन का मामला हो, ये ऑलरेडी इस बार बहुत ही छन करके बहुत साफ़ सुथरे से इसको टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जो लोग इस लायक हैं, जो वर्क किए हैं, जो मैदान में थे, जो फील्ड वर्क में थे, उनको जानते टिकट मिला। जिन टीएमसी प्रत्याशियों को जो पिछली बार पार्षद थे और इस बार इनको नहीं मिला है, उनमें से कुछ एक पूर्व पार्षदों का ये आरोप है कि इस बार टीएमसी के टिकट बंटवारे में भाई भतीजावाद बरता गया है, अपने करीब के लोगों को दिया गया है और परफॉर्मेंस जो पिछला उनका प्रदर्शन था वो नहीं किया गया है। इनका कहना है कि हम लोगों ने अपने वार्ड में काफ़ी बेहतरीन कार्य किया, इसके बावजूद भी हमको टिकट नहीं दिया गया। इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भाई भतीजा की बात नहीं है, रहा उन लोगों का आरोप लगाए हैं। अगर वो लोग ठीक से वर्क किए रहते तो आज हम लोगों का जो तीन बार का जो एमएलए हमारे हैं उज्जवल चटर्जी, वो इस बार जानते हैं कुल्टी से उनका हारने का कोई चांस नहीं था। मगर उसमें कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बीजेपी से भी कुछ मिले हुए हैं, हाथ मिलाए थे, और कुछ लोग जानते हैं कि घर से बाहर नहीं निकले, पब्लिक के साथ में कोई संपर्क नहीं है, वार्ड के अंदर जानते हैं उन लोगों का कोई तरह का जानते हैं कि इस तरह का ऐसा नहीं है जो ग्रास रूट पर। दीदी का कहने का मतलब ये है कि आप मैन टू मैन, आप ग्रास टू ग्रास जानते हैं कि आप ग्रास टू ग्रास पब्लिक से आप मिलिए। इन लोगों ने इस तरह का कोई जानते हैं, किसी तरह का जानते हैं कि इन लोगों ने पब्लिक के साथ में जुड़ा मिला नहीं। इससे पब्लिक मैंने अपना वो होप जो है वो एमएलए इलेक्शन में निकाल दिया, जिसकी वजह से आज हमारे एमएलए कुल्टी का नहीं रहे। अब बात अगर आपके वार्ड की करें या आपकी करें तो कुल्टी में जिस वार्ड से आप खड़े हैं, 63 नंबर वार्ड से, इस वार्ड के विकास को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या परियोजनाएं हैं, और कुल्टी में पिछले दिनों जो विकास हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है?
देखिए 2015 जब कॉर्पोरेशन जब हुआ, उससे पहले तो म्यूनसिपैलिटी था, कुल्टी म्यूनसिपैलिटी था, उस वक्त हम काउंसलर थे। लेकिन 2015 में ये मेरा वार्ड लेडीज़ वार्ड हो गया। लेडीज़ वार्ड होने के बाद हम लोगों का जो टीम है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उन लोगों ने कहा कि एक लेडीज़ को जानते का एक लेडीज़ को टिकट यहाँ से दिलाना होगा। तो हम लोगों ने जो यहाँ के एक्स डिप्टी मेयर हैं उन लोगों को, तबस्सुम आरा को हम लोगों ने यहाँ टिकट दिया। कॉर्पोरेशन हो गया। कॉर्पोरेशन होने के बाद में फ़ंड भी बहुत आया है, दीदी का बहुत ही स्कीम आया। और फंड के अलावा यहाँ पर जो काम जो हुआ वो दीदी का, टीएमसी का और माँ माटी मानुस का हुआ है। किसी का अपना नहीं हुआ है, ठीक है। वो टीएमसी का ही काम हुआ है, काम 100% हुआ है। और म्यूनसिपैलिटी का टाइम में भी काम था, हम लोग को 5 लाख सालाना मिल रहा था, अभी तो अच्छा खासा फंड मिल रहा है। तो हम लोग जिस लायक थे उस लायक हुआ। देखिए उस वक्त जानते हैं कि आपको CFL बॉल का ज़माना था, LED नहीं आया था। कॉर्पोरेशन हुआ, फंड अच्छा हुआ, टैक्स ज़्यादा मिला, हम लोग टैक्स जो पब्लिक है वो टैक्स दिए तो LED हो गया। ड्रेन वगैरह में उस वक्त जानते हैं जब हम 2009 में जब हम काउंसलर थे तो हमको सिर्फ ओनली 4 ठो लेबर था जो ड्रेन वगैरह सफाई करता। आज एक ठो वार्ड में 14 से 15 लेबर है। तो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन में वर्क हुआ है, 100% वर्क हुआ। अगर कोई बोलता है कि हमने किया है तो ये हम वाली बात नहीं है। किया कौन? दीदी की। हमारा बोर्ड था, कॉर्पोरेशन का बोर्ड था, टीएमसी का बोर्ड था, टीएमसी ने किया है। दीदी अगर फंड रिलीज नहीं करेंगी, अगर वर्क नहीं अगर देंगी, पैसा अगर नहीं देंगी तो कोई कर सकता है। हमने 2009 में जब हम जीत करके गए म्यूनसिपैलिटी में तो उस वक्त वामफ्रंट का सरकार था। 2011 में जानता है कि वामफ्रंट का सरकार गिरी और दीदी का सरकार आया, उसके बाद से हम लोगों ने काम किया। तो 2009 से लेकर 2011 तक कोई फंड हमारे पास में नहीं मिलता था। तो आज हमारा तो कॉर्पोरेशन है और इस बार भी जानते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग कॉर्पोरेशन का बोर्ड होगा और इससे बेहतर काम होगा। आप पानी का बात कर लीजिए, पानी का टंकी तो कुल्टी में लगभग 12 टंकी बना है, ओनली फॉर 63 में नहीं हुआ है, सब जगह टंकी बना हुआ है जहाँ जहाँ टंकी का पानी का ज़रूरत था। और ये दीदी का जानते हैं, दीदी का कॉल था, दीदी अपने वादा को पूरा किया, टंकी वगैरह बना। लेकिन बहुत सा ऐसा है, आप अभी जब इलाका में आप घूमिएगा तो बहुत सा जानते हैं कि लोगों ने पैसा दे दिया है लेकिन उसके पास में उसका कनेक्शन उसका नहीं गया है। उसको हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर जीत के बाद हम लोग उसको विदिन 1 वीक के अंदर हम लोग सबसे पहले कनेक्शन का हम लोग काम करना चाहेंगे। इसलिए कि दीदी का हम लोग बदनाम नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी लोग बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को जानते हैं कि हिटलर समझ रहे हैं, तो ये हिटलर का बात नहीं। हम लोग एक सिपाही हैं, सिपाही की तरह से रहेंगे और दीदी का जो हुक्म होगा, जो दीदी का जो बात होगा, जो दीदी का जो स्कीम होगा, हम लोग 1 बाय 1 वोट डोर टू डोर हम लोग उसको पहुँचाएँगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल्टी में जो भी विकास हुआ है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से ममता बनर्जी के नीतियों के कारण हुआ है। अब आपकी अगर बात करते हैं तो आप जब प्रचार कर रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको अपने वार्ड से अपनी जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए प्रचार करने का मतलब यह है कि प्रचार डोर टू डोर हो रहा है, हम लोग ग्रास रूट से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इस बात का है कि दीदी ने काम किया है। आप उनका स्कीम को देखिए, उसका स्कीम के अलावा जानते हैं कि जो कॉर्पोरेशन जो काम किया है, कॉर्पोरेशन किसका था? टीएमसी का सरकार था, टीएमसी का कॉर्पोरेशन था, तो कॉर्पोरेशन काम किया है, ठीक है। रहा प्रचार का हम लोग का जीत का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं एक अच्छा वोट के साथ में दीदी को ये तोहफा देने वाला हूँ जीत का। और इंशाल्लाह मैं इस पर उम्मीद रखता हूँ यहाँ के आवामों पर कि वो लोग माँ माटी मानुस छोड़ा करके किसी और अरे गोरे को देने से कोई फ़ायदा नहीं, और ना देंगे वो लोग। मतलब यहाँ पे जो असंतोष की बात कही जा रही है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा पूरे आसनसोल में 106 वार्ड हम लोग का है। 106 वार्ड में देखिएगा कि 106 वार्ड में हम लोग लगभग 100 के ऊपर हम लोग सीट ला रहे हैं। चलिए, तो ये थे 63 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी सलीम अख्तर साहब। इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी असंतोष की बात कही जा रही है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन के आधार पे टिकट बांटे गए हैं। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया गया है। जिन्होंने पिछले बार प्रदर्शन नहीं किया था उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है और ये अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता, 63 नंबर वार्ड की जनता इनके पक्ष में, टीएमसी के पक्ष में मतदान करेगी। और कुल्टी में जो भी विकास हुआ है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुआ है, वो ममता बनर्जी की नीतियों के कारण हुआ है। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और विनती करना चाहता हूँ कि 106 वार्ड में
जहाँ भी लोग टीएमसी के लोग हर वार्ड में जो खड़े हैं, आप लोग मन तन मन धन से माँ माटी मानुस ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत कीजिए। जिस तरह से अगला बार सरकार बना और पूरे इलाके में 106 वार्ड में वर्क हुआ, इससे डबल वर्क होगा और अच्छा काम होगा। शुक्रिया। जी हाँ, ये थे सलीम अख्तर अंसारी साहब, 63 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी। अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे सलीम अख्तर अंसारी साहब से। आगे भी हम आपको ऐसे ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।